Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to tell you a very interesting story of Romeo and Juliet. Actually this is not interesting, this is a tragedy. This is a great tragedy written by William Shakespeare. ये शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक महान ट्रेजेडी है एंड एज वी ऑल नो शेक्सपियर वाज द एन इंग्लिश प्ले राइट थे। वो एक पोएट थे, एक एक्टर थे एंड वाइडली रिवार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इनको बहुत अच्छा राइटर माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का एंड ही वाज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, दुनिया के महान ड्रामेटिस्ट में से एक थे। एंड दिस रोमियो एंड जूलियट इज़ ए ट्रेजेडी रिटन बाय हिम। ये जो ट्रेजेडी है विलियम रोमियो एंड जूलियट, ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है अबाउट टू यंग स्टार क्रॉस लवर्स whose death ultimately reconcile their feuding families। इन दोनों की डेथ होने के बाद इनकी जो फैमिली की लड़ाई होती है बहुत सालों से, वो ख़त्म हो जाती है। ओके, इट वॉज अमंग शेक्सपियर्स मोस्ट पॉपुलर प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मतलब ये शेक्सपियर के बहुत ज़्यादा फेमस प्लेज में से एक माना जाता है एंड इट वाज फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड प्लेज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया गया प्ले माना जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द फैमिली। ये दो फैमिली है, देयर आर टू फैमिलीज, कैपुलेट फैमिली एंड मॉन्टेक फैमिली। एंड लॉर्ड कैपुलेट इज़ द हेड ऑफ द कैपुलेट फैमिली एंड लॉर्ड मॉन्टेक इज़ द हेड ऑफ द मॉन्टेक फैमिली। उनकी वाइफ है दोनों की, लेडी कैपुलेट एंड लेडी मॉन्टेक। देन देयर डॉटर इज़ जूलियट। जो कैपुलेट फैमिली की डॉटर है, इनकी बेटी है, ये जूलियट है। दिस इज़ ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। एंड जो मॉन्टेक फैमिली है, इनका बेटा है रोमियो। ओके, ये उनका बेटा है। सो नाउ अब होता क्या है, नाउ व्हाट हैपन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग से क्या होता है, द टू फैमिलीज मीन्स मॉन्टेक्स एंड कैपुलेट हैव अनदर ब्राwl इन द सिटी ऑफ वेरोना सिटी में इनकी दोबारा से लड़ाई हो जाती है, फाइटिंग होती रहती है। सो प्रिंस एंड द अदर पीपल कैन नॉट कोप विद द कॉन्स्टेंट फाइटिंग। तो उनकी लगातार लड़ाई को जो वहाँ के प्रिंस थे, ये जो प्रिंस थे और जो दूसरे लोग थे, ये इसको अब और ज़्यादा इसके साथ सहन नहीं कर सकते थे इसको। सो द प्रिंस डिक्लेयर्स दैट द नेक्स्ट पर्सन टू ब्रेक द पीस विल बी किल्ड। कि जो भी इंसान इस शांति को भंग करेगा, अब की बार जिसने पहली फाइटिंग की उसको मार दिया जाएगा। ओके, ये यहाँ तक डिक्लेयर हो जाता है। नाउ स्टोरी बिगिंस। रोमियो इज सेड वन डे, रोमियो सेड है एक दिन, एंड बेनवोलियो कम्स टू हिम। बेनवोलियो आता है, उससे मिलता है एंड आस्क हिम व्हाई ही इज सैड। नाउ रोमियो टेल्स हिम, रोमियो बताता है दैट ही इज़ इन लव विथ रोजेलिन। ये बताता है कि ये एक रोजेलिन नामक लड़की को चाहता है। ठीक है, ROSELINE मीन्स रोमियो लव्स रोजेलिन एंड ए वुमन हु डज नॉट रिटर्न हिज अफेक्शंस। रोमियो तो उसको चाहता है बट रोजेलिन डज नॉट लव हिम, रोजेलिन उसको नहीं चाहती है। देन बेनवोलियो काउंसल्स हिम टू फॉरगेट दिस वुमेन। बेनवोलियो कहता है कि तो तुम भूल जाओ उस लड़की को एंड फाइंड अनदर, कोई दूसरी तलाश कर लो, मोर ब्यूटीफुल वन। ठीक है, कोई और इससे भी ज़्यादा सुंदर। बट रोमियो रिमेंस डिस्पॉन्डेंट, लेकिन रोमियो तो उदास ही रहता है। ही ओनली लव्स रोजेलिन, वो केवल रोजेलिन को चाहता है। उसी समय क्या होता है, मीनवाइल पेरिस, ये देखिए ये एक और है इसमें कैरेक्टर, पेरिस रिलेटिव ऑफ द प्रिंस, ये प्रिंस का ही कोई रिलेटिव होता है। सीक्स जूलियस हैंड इन मैरिज, ये जूलियट का हाथ मांगता है शादी के लिए। हर फादर कैपुलेट दो हैप्पी एट द मैच, तो इसके फादर बड़े खुश होते हैं जूलियट की इस मैच से, बड़े खुश होते हैं, लेकिन फिर भी आस्क पेरिस टू वेट फॉर 2 years। तो भी ये पेरिस को कहते हैं कि तुम 2 साल का वेट और करो, बिकॉज जूलियट इज़ वेरी स्मॉल नाउ, अभी बहुत छोटी है एंड जूलियट इज़ नॉट एवन 14, अभी 14 की भी नहीं हुई, तो एटलीस्ट 2 साल आप वेट करो। नाउ कैपुलेट फैमिली अरेंजेज ए फीस्ट। अब एक कैपुलेट फैमिली है, ये मतलब एक फीस्ट, एक आयोजन करती है, एक खाने का आयोजन करती है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करती है एंड इनवाइट्स पेरिस टू द फीस्ट। और उस फीस्ट में पेरिस को भी इनवाइट किया जाता है, पेरिस को भी बुलाया जाता है, होपिंग दैट पेरिस विल बिगिन टू विन जूलियट्स हैंड। और ऐसा माना जाता है कि पेरिस क्या पता जूलियट को खुश कर ले, शादी के लिए खुश कर ले। नाउ अब क्या होता है, रोमियो एंड बेनवोलियो, ठीक है, स्टिल डिस्कसिंग अबाउट रोजेलिन। ये अभी भी रोजेलिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट हर। नाउ एनकाउंटर द कैपुलेट सर्वेंट बियरिंग द लिस्ट ऑफ इन्विटेशन। तभी यहाँ पर इनको कैपुलेट सर्वेंट मिलता है जो कि इन्विटेशन की लिस्ट लेकर जा रहा होता है, लोगों को इन्वाइट करने की। कैपुलेट फैमिली ने फीस्ट का आयोजन किया है
प्रोग्राम का आयोजन किया है उसकी लिस्ट इसके पास में थी इनविटेशंस की। बेनवोलियो सजेस्ट दैट दे अटेंड सिंस दैट विल अलाउ रोमियो टू कंपेयर हिज बिलव टू अदर ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ वरोना। तो अब बेनवोलियो अपने फ्रेंड को कहता है क्यों ना हम भी इस प्रोग्राम में चलते हैं, वहाँ जाकर और कोई वुमेन अपने लिए सर्च कर लेना जो कि उससे भी तुम्हारी रोज़लिन से भी ज़्यादा सुंदर हो। रोमियो एग्रीज, रोमियो इस बात पे एग्री तो हो जाता है, ओके, एग्री टू गो विथ बेनवोलियो टू द फीस्ट बट ओनली बिकॉज रोज़लिन हुज नेम ही रीड्स इन लिस्ट विल बी देयर। ओके, लेकिन ये एग्री क्यों होता है रोमियो? क्योंकि ये रोज़लिन का नाम लिस्ट के अंदर देख लेता है। इसको ऐसे लगता है कि रोज़लिन भी उस प्रोग्राम में आएगी, उस फीस्ट में आएगी। अब ओके, नाउ इन कैपुलेट्स हाउस होल्ड यंग जूलियट टॉक्स विद हर मदर। अब वहाँ पर अब जो जूलियट होती है ये अपनी मदर से बात कर रही होती है एंड लेडी कैपुलेट जिसका नाम होता है एंड हर मीन्स हर नर्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिंग पेरिस से शादी होने के मैटर पर ये लोग बात कर रहे थे। नाउ दे आर मीन्स शी ऑल्सो विशेज़ टू सी द पेरिस, ये भी पेरिस को देखना चाहती थी। ओके, नाउ द फीस्ट बिगिंस, अब फीस्ट शुरू हो जाता है, प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, a melancholy Romeo follows Benvolio and their witty friend Mercutio to Capulet's home। अब उसमें उनके प्रोग्राम में, ये कैपुलेट्स का प्रोग्राम चल रहा होता है, इसमें रोमियो आता है, बेनवोलियो आता है और इनका एक फ्रेंड और होता है मार्कुशियो, उसके साथ वो लोग वहाँ पर आते हैं। ओके, वंस इनसाइड रोमियो सीज जूलियट फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इंस्टेंटली फॉल इन लव विथ हर। अब दूर से ही रोमियो और जूलियट को देख लेता है और उसी समय उसको उससे प्यार हो जाता है। ही फॉरगेट्स अबाउट रोज़लिन कम्प्लीटली, अब ये रोज़लिन के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। एज रोमियो वॉचेज जूलियट एंट्रेंस्ड अ यंग कैपुलेट टाइबल्ट। अब जब रोमियो जूलियट की तरफ देख रहा था तभी ये जो जूलियट का कज़न होता है ये रोमियो को देख लेता है, ये इसको नोटिस कर लेता है। देन recognize him and is enraged that a Montague would sneak into a Capulet feast। और ये गुस्सा करता है कि एक मॉन्टेग फैमिली का लड़का हमारे फीस्ट के अंदर कैसे आ गया। कैपुलेट होल्ड्स हिम बैक, मीन्स ही ट्राइज टू अटैक बट कैपुलेट होल्ड्स हिम बैक। वो अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन कैपुलेट की फैमिली के लोग इसको पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं नहीं नहीं अभी मत लड़ो। Okay, now soon Romeo speaks to Juliet and the two experience a profound attraction। वहाँ रोमियो और जूलियट आपस में बात करते हैं, दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है, मीन्स दोनों में लव हो जाता है। अब क्या होता है, जो ये होता है, रोमियो हरीज टू सी हिज फ्रेंड कन्फेसर, मीन्स उसका जो फ्रेंड है और जो कन्फेसर होता है फ्रायर लॉरेंस। अब रोमियो फटाफट अपना जो फ्रेंड या जिसको बोल सकते हैं उसका जो कन्फेसर थे फ्रायर लॉरेंस के पास जाता है भाग के, ठीक है। हु दो शॉक्ड एट द सडन टर्न ऑफ रोमियोज हार्ट। अब जब उनको पता चलता है कि इसके दिल में अचानक से चेंज हो गया, अब इसके दिल में रोज़ेलिन नहीं है, अब इसके दिल में जूलियट है, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं फ्रायर लॉरेंस जब ये उनको बताता है। लेकिन फिर भी एग्रीज टू मैरी द यंग लवर्स, तो भी ये फ्रायर लॉरेंस इन दोनों की शादी कराने के लिए राजी हो जाता है इन सीक्रेट, वो भी सीक्रेट में। सिंस ही सीज इन देयर लव द पॉसिबिलिटी ऑफ एंडिंग द एज ओल्ड फ्यूड बिटवीन फैमिलीज़, क्योंकि इसको लगता है कि इन दोनों की बच्चों की शादी हो जाएगी तो इनकी फैमिलीज़ में जो वर्षों से लड़ाई चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही ये सोचता है। देन द फॉलोइंग डे रोमियो एंड जूलियट मीट एट फ्रायर सेल एंड आर मैरिड। नेक्स्ट डे ही क्या हो जाता है, रोमियो और जूलियट की शादी फ्रायर लॉरेंस के द्वारा करवा दी जाती है। द नेक्स्ट डे बेनवोलियो एंड मार्कुशियो एनकाउंटर टाइबल्ट। नेक्स्ट डे क्या होता है, इधर जो बेनवोलियो और मार्कुशियो है ये टाइबल्ट से मिलते हैं, ठीक है। जूलियट जो कि जूलियट का कज़न होता है, हु स्टिल एनरेज्ड दैट रोमियो अटेंड कैपुलेट्स फीस्ट, जो अभी भी गुस्सा है टाइबल्ट कि रोमियो ने हमारा फीस्ट क्यों अटेंड किया था। एंड हैज़ चैलेंज रोमियो टू ए ड्यूएल, और वो ड्यूएल एक लड़ाई के लिए रोमियो को चैलेंज करता है। मार्कुशियो सेज दैट, मार्कुशियो कहता है कि दैट ही विल फाइट टाइबल्ट हिमसेल्फ, कि मैं लड़ूंगा टाइबल्ट से, और वो उससे फाइट स्टार्ट कर देता है। द टू बिगिन टू ड्यूअल, दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं।
टाइबल्ट स्टेप्स मार्कुशियो, टाइबल्ट इसको मार देता है, मार्कुशियो को ये मार देता है। रोमियो इन रेस किल्स टाइबल्ट, अब रोमियो गुस्से में आकर उसके दोस्त को मार दिया तो ये टाइबल्ट को भी मार देता है, तो यहाँ पर टाइबल्ट की भी डेथ हो जाती है। सून आफ्टर द प्रिंस डिक्लेयर्स हिम फॉर एवर बैनिश्ड फ्रॉम वेरोना एंड हिज फॉर हिज क्राइम, तब क्या होता है, रोमियो को वेरोना सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है, प्रिंस के द्वारा ऑर्डर आता है और वो रोमियो को यहाँ से बैनिश कर देता है। उधर द नर्स टेल्स जूलियट दैट रोमियो हैज़ किल्ड टाइबल्ट, अब वो नर्स होती है जो जूलियट की, वो उसको बताती है कि रोमियो ने टाइबल्ट को मार दिया है। बट शी रियलाइजेज दैट हर ड्यूटी बिलोंग्स विद हर लव टू रोमियो, लेकिन फिर भी ये रियलाइज़ करती है कि इसकी ड्यूटी अपने प्रेम के प्रति अभी भी वफादार है। नाउ रोमियो स्नीक्स इनटू जूलियट्स रूम दैट नाइट, उसी रात को रोमियो जूलियट के रूम में आता है चुपचाप, ओके वहीं रुकता है। मॉर्निंग कम्स एंड द लवर्स बिड फेयरवेल, सुबह होती है और दोनों लवर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अनश्योर व्हेन दे विल सी ईच अदर अगेन, और इनको नहीं पता कि अब ये एक दूसरे से कब वापस मिलेंगे। नाउ जूलियट लर्न्स दैट हर फादर अफेक्टेड बाय रीसेंट इवेंट्स, अब जूलियट को पता चलता है कि उसके फादर है वो इन सब बातों से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं, ठीक है। नाउ इंटेंट्स फॉर हर मैरी पेरिस इन जस्ट 3 days, अब उसके फादर जो है वो उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर। नाउ रोमियो इज़ अनविलिंग टू मैरी पेरिस, सॉरी जूलियट इज़ अनविलिंग टू मैरी पेरिस, अब जूलियट है वो पेरिस से शादी नहीं करना चाहती बिकॉज शी इज़ नाउ रोमियोज़ वाइफ, अब वो तो रोमियो की वाइफ बन चुकी। जूलियट आस्क नर्स फॉर एडवाइस, वो अपनी नर्स से एडवाइस मांगती है। शी काउंसल्स जूलियट दैट दिस इज़ ए बेटर मैच फॉर हर, तो लेकिन वो तो उसको ये बोलती है कि ठीक है तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर मैच है, तुम कर लो पेरिस से शादी। डिस्कस्टेड विथ नर्स डिसलॉयलिटी, अब यहाँ नर्स ने उसको धोखा दे दिया तो उसको इस बात से बड़ी चिढ़ होती है। ओके जूलियट डिसरिगार्ड्स हर एडवाइस, वो उसकी एडवाइस नहीं मानती। एंड हरीज टू फ्रायर लॉरेंस, अब वो फ्रायर लॉरेंस के पास जूलियट जाती है और उनसे मांगती है। नाउ दे मेक ए प्लान टू रीयूनाइट जूलियट एंड रोमियो इन मैंटुआ, मैंटुआ एक दूसरी जगह का नाम है जहाँ पर रोमियो अभी था। तो अब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि रोमियो और जूलियट को वापस से एक किया जा सके। वो क्या प्लान था? द नाइट बिफोर हर वेडिंग टू पेरिस जूलियट मस्ट ड्रिंक काइंड ऑफ ड्रग, एक तरह की ड्रग वो जूलियट ले लेगी दैट विल मेक हर अपीयर टू बी डेड, जिससे कि वो मतलब डेथ के जैसे अपीयर होगी, मतलब सबको लगेगा कि उसकी डेथ हो गई। आफ्टर शी इज़ लेड टू रेस्ट इन द फैमिली स्क्राइप्ट, फिर जब उसको फैमिली के उसमें कहते हैं ना वहाँ जहाँ पे ग्रेवयार्ड्स वगैरह होती है, गाड़ा जाता है मुर्दा घर में, वहाँ पर जब उसको लिटाया जाएगा द फ्रायर एंड रोमियो विल सीक्रेटली रिट्राइव हर, तब वो फ्रायर खुद और रोमियो आकर उसको वहाँ से खोल देंगे। एंड शी विल बी फ्री टू लिव विथ रोमियो, और दोनों फ्री होकर आराम से रह सकेंगे। अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स फ्यूडिंग, अपने पेरेंट्स की लड़ाई से दूर वो दोनों आराम से रह सकेंगे। जूलियट रिटर्न्स होम टू डिस्कवर द वेडिंग हैड बीन मूव्ड अहेड 1 day, अब जूलियट घर आती है और उसको पता चलता है कि नेक्स्ट डे ही उसकी वेडिंग है एंड शी इज़ टू बी मैरिड टुमारो, उसको बस अब कल ही उसको शादी करनी है। दैट नाइट जूलियट क्या करती है, ड्रिंक्स द पोशन, उस रात को वो ड्रग वाला वो पी लेती है। एंड नर्स डिस्कवर्स हर अपारेंटली डेड, और वहाँ उसकी जो नर्स होती है वो सबको कह देती है कि जूलियट तो मर चुकी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कैपुलेट्स ग्रीव, दूसरे दिन उनकी फैमिली दुख वगैरह करते हैं। एंड जूलियट इज़ एंटॉम्ड अकॉर्डिंग टू प्लान, और प्लान के हिसाब से जूलियट को ग्रेवयार्ड में गाड़ दिया जाता है। बट फ्रायर लॉरेंस मैसेज एक्सप्लेनिंग द प्लान टू रोमियो नेवर रीचेस मैंटुआ, लेकिन फ्रायर लॉरेंस जो समाचार रोमियो तक पहुंचा रहे थे कि ये हमारी प्लानिंग है, वो रोमियो तक नहीं पहुंच पाता, पूरा वो नहीं पहुंच पाता। रोमियो हियर्स ओनली दैट जूलियट इज़ डेड, रोमियो को सिर्फ इतना ही समाचार मिलता है कि जूलियट मर चुकी है, उसको प्लान का नहीं पता होता। रोमियो लीव्स ओनली ऑफ जूलियट्स डेथ डिसाइड्स टू किल हिमसेल्फ रादर देन लिव विदाउट हर, अब रोमियो भी डिसाइड करता है, रोमियो वहाँ से आ जाता है, मतलब मैंटुआ को छोड़कर आ जाता है और ये डिसाइड करता है कि मैं भी उसके बिना जिंदा नहीं रहूँगा। ही बाइज ए वायल ऑफ पॉइजन फ्रॉम ए रिलेक्टेंट एप्थोक्रे, वो भी एक तरह का पॉइजन खरीदता है। देन स्पीड्स बैक टू वेरोना, और फटाफट वेरोना सिटी में आता है जहाँ पर जूलियट को गाड़ा गया था, वहाँ आता है टू टेक हिज ऑन लाइफ ऑफ एट जूलियट स्टॉर्म, ताकि वो खुद का जीवन भी जूलियट के जो मुर्दा घर है जहाँ पर उसको गाड़ा गया है वहाँ पर अब खुद की लाइफ को भी दे सके आउटसाइड द कैपुलेट क्राइप्ट। अब क्या होता है, रोमियो कम्स अपॉन, ठीक है, पेरिस
रोमियो कम्स अपॉन पेरिस, वहाँ पर उसको कौन मिलता है? पेरिस, हु इज स्कैटरिंग फ्लावर्स ऑन जूलियट्स ग्रेव, जो कि जूलियट की ग्रेव पर फूल चढ़ा रहा होता है, वहाँ पर उसको पेरिस मिलता है। दे फाइट एंड रोमियो किल्स पेरिस, यहाँ पर इन दोनों की फाइटिंग हो जाती है और रोमियो पेरिस को भी मार देता है। ही एंटर्स द टॉम, अब वो टॉम के अंदर एंटर करता है। सीज जूलियट्स इन एनिमेट बॉडी, और वहाँ जाकर उसको जूलियट की डेड बॉडी नज़र आती है, उसको लगता है कि शी इज़ डेड। ड्रिंक्स द पॉइजन एंड डाइज बाय हर साइड, तो रोमियो क्या करता है? पॉइजन ड्रिंक कर लेता है और उसके पास में ही मर जाता है। जस्ट देन फ्रायर लॉरेंस एंटर्स एंड रियलाइजेज दैट रोमियो हैज़ किल्ड पेरिस एंड हिमसेल्फ, तभी फ्रायर लॉरेंस आते हैं और वो देखते हैं कि रोमियो ने खुद को मार लिया, पेरिस को मार दिया और खुद को भी मार लिया। एट द सेम टाइम जूलियट अवेक्स, तभी जूलियट अवेक हो जाती है, जाग जाती है, जूलियट उठ जाती है। फ्रायर लॉरेंस हियर्स द कमिंग ऑफ द वॉच, फ्रायर लॉरेंस लोगों के आने की आवाज़ सुनते हैं। व्हेन जूलियट रिफ्यूजेस टू लीव विद हिम ही फ्लीज अलॉन, जो तो वो उसको कहते हैं जूलियट को, तुम चलो मेरे साथ, तो जूलियट उनको मना कर देती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो ये फ्रायर लॉरेंस अकेले वहाँ से चले जाते हैं। अब जूलियट क्या करती है? जूलियट सीज हर बिलव्ड रोमियो रियलाइजेज ही हैज़ किल्ड हिमसेल्फ विद पॉइजन, जूलियट अपने बिलव्ड को देखती है, रोमियो को, कि इसने खुद को मारा है, उसको पता चल जाता है कि इसने खुद को पॉइजन पीकर मारा है। शी किसेस हिज पॉइजन लिप्स, वो उसके जहर भरे लिप्स को किस करती है ताकि वो भी उसके जहर से मर जाए। एंड व्हेन दैट डज नॉट किल हर, लेकिन जब वो उससे नहीं मरती, बरीज हिज डैगर इन हर चेस्ट, तो फिर वो पास में जो खंजर पड़ा होता है उससे वो खुद को मार लेती है। फॉलिंग डेड अपॉन हिज बॉडी, और उसकी बॉडी पर उसकी डेड बॉडी भी गिर जाती है। द वॉच अराइव्स, लोग वहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं। फॉलोड क्लोजली बाय द प्रिंस, प्रिंस भी आता है। द कैपुलेट्स एंड मॉन्टेग, दोनों फैमिली भी आती है। नाउ मॉन्टेग डिक्लेयर्स द लेडी मॉन्टेग हैज़ डाइड ऑफ ग्रीफ ओवर रोमियोज एक्साइल। अब जो मॉन्टेग फैमिली का हेड होता है वो कहता है कि मेरी वाइफ तो पहले ही मर गई थी, जब रोमियो को इस शहर से निकाला गया था तभी उसकी मदर तो तभी मर गई थी। सीइंग देयर चिल्ड्रंस बॉडीज, कैपुलेट एंड मॉन्टेग एग्री टू एंड देयर लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड। अब दोनों फैमिली अपने दोनों बच्चों को मरा हुआ दिखती है तो वो उनको बहुत दुख होता है। अब वो सोचते हैं अब हमें हमारी इस लंबी लड़ाई को ख़त्म कर देना चाहिए, और क्या डिसाइड करती है? टू रेज गोल्ड स्टैचूज ऑफ देयर चिल्ड्रन साइड बाय साइड इन ए न्यूली पीसफुल वरोना, कि अब हम हमारे दोनों बच्चों के गोल्ड के स्टैचू बनाएंगे वरोना सिटी में और एक दूसरे के साथ में लगाएंगे। और कैसे वरोना में? पीसफुल वरोना में, मतलब अब हम लोग कभी भी फाइट नहीं करेंगे, शांति रहेगी। Okay, so this is the great story of Romeo and Juliet, and if you like my story then please subscribe my channel. Thank you very much.